हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। एक बेटी ने ऐसा क्या किया कि माँ खुशी से रो पड़ी। मैं स्नेहा इस बार भी गर्मी की छुट्टी में रहने अपने घर आई हुई हूँ। मायका दिल्ली में और ससुराल राजस्थान में। काफ़ी दूर था, इसलिए बार बार निकलना नहीं हो पाता था। पहले बच्चे को लेकर आती थी, अब दोनों ही कॉलेज वाले हो गए तो अकेली आने लगी। शादी को 20 साल हो गए हैं, फिर भी मायके आने का मोह छूट नहीं पाता। हर साल छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करती हूँ। मायके आने पर एक अजीब सा सुख प्राप्त होता है। भैया भाभी दोनों नौकरी करते हैं, पापा है नहीं। माँ की ममता मैं इतनी दूर भागी आती हूँ। हर साल 20-25 दिन रुक कर जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे पूरे साल के लिए शरीर रिचार्ज हो जाता है। जिम्मेदारी निभाने के लिए ससुराल में तो सबकी वही जिम्मेवारी होती हैं। सुबह उठते ही किचन में जाना, कभी किसी का रुमाल नहीं मिल रहा तो कभी किसी का पेन नहीं मिल रहा। इधर से उधर दौड़ लगाने में ही रहती थी। यहाँ आने के बाद सुबह उठते ही गर्मा गर्म नाश्ता, मनपसंद सब्जी, छुट्टियों का पूरा आनंद उठाती थी। आज सुबह 8 बजे उठी तो देखा माँ रसोई में है। उनके चेहरे पर कितना सुकून था। मुझे उठाकर देख कर बोली, लाडो आजा नाश्ता कर ले, तेरी पसंद के ब्रेड रोल बनाए हैं। हाँ माँ आई। मैं नाश्ता करने बैठी, पता नहीं एक एक हाथ रुक गया। माँ कहने लगी, क्या हुआ, अच्छे नहीं बने? बहुत बढ़िया बने हैं मम्मी। और माँ एक बात पूछ बैठी, माँ आपको भी तो अपने मायके की याद आती होगी। हाँ बिटिया, मायका तो सभी को प्यारा होता है। तुम्हें तो कुछ याद नहीं होगा। जब तुम 4 साल की थी और तुम्हारा भाई 1 साल का, जब तुम्हारे नाना नानी दोनों दुनिया से जा चुके थे। भाई था नहीं, मैं बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने तो फिर भी मायके का सुख पा लिया था, पर मेरे हिस्से में तो बहुत कम सुख आया। अगर तेरे नाना नानी होते, मामा मामी होते तो मेरा भी मायका होता। मन में कुछ चटक सा गया। बच्चे हमेशा अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। कितने साल तो मेरी शादी को हो गए। हर साल आती हूँ, खूब मज़े करती हूँ। माँ के साथ बाजार घूमने जाना, चाट खाना, कितनी सारी खट्टी मीठी यादें बनती हैं हर साल। पर कभी मन में यह नहीं आया कि माँ को भी तो अपने मायके का चाव होगा, कभी उन्हें भी तो मायके की याद आती होगी। फिर मन में कुछ सोचा, माँ को भी वह सुख महसूस करवा देते हैं। फिर तो मैं लगी बहाने बनाकर माँ से उनके मायके की बातें पूछना। मम्मी, जब आप मायके जाते थे तो नानी जी आपको नाश्ते में क्या खिलाती थी? मेरे जाने पर इतने मैं रुकते हर रोज़ आलू के पराठे बनते थे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थे। तेरी नानी मेरे लिए खूब सारा देसी घी लगाकर आलू के गरम गरम पराठे बनाती थी। उसके ऊपर घर का मक्खन, दूध का गिलास, कहती, खा ले बिट्टो, शहरों में ऐसी चीज़ें ना मिले हैं। तेरे नाना खूब सारे आम ले आते। पहले गांव में फ्रिज तो थे नहीं, बल्कि मैं पानी बाल्टी में पानी भरकर आम डाल देते तो मैं सबसे पहले बड़ा आम उठाकर खा जाती। पूरा दिन बिट्टो बिट्टो करती रहती, संदूक खोलकर खड़ी हो जाती। देख ले जो तुझे साड़ी पसंद है निकाल ले। तो मैं कहती, दीदी भी तो आएंगी। अरे वह तो बड़ी, पहले तू पसंद कर ले। सच में वह वस्तुएं नहीं थी, वह एक माँ का प्यार था। उनकी बनी हाथों की तो घिया की सब्जी भी अमृत जैसी लगती थी। माँ की बनाई हुई चीज़ों का तो स्वाद अमूल्य हो जाता है। मैंने चुपचाप अपनी भाभी से बात की तो वह बोली, दीदी इतवार की छुट्टी है, तब भी करेंगे जो भी करना है। इतवार को मैं माँ के उठने से पहले उठ गई, आलू के परांठे की तैयारी कर ली। अब मक्खन कहाँ से लाऊं, तो मलाई का मक्खन बना लिया। माँ उठी, अरे स्नेहा आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आज मैं स्नेहा नहीं आपकी माँ हूँ, समझे। चल बिट्टू आलू के परांठे बनाए, शुद्ध देसी घी के नाश्ता कर ले। वे बैठी सोच रही थी, पता नहीं बच्चों के दिमाग में क्या चलता रहता है। इतने में स्नेहा कहने लगी, बिट्टो सुना नहीं, जल्दी जाकर नाश्ता कर ले, सूरज निकल आया है। शहर में जाकर तो तेरे रंग ढंग ही बदल गए हैं। हाँ मेरी माँ। मम्मी हंसने लगी। मैंने उन्हें आलू के परांठे, उसके ऊपर खूब सारा मक्खन और दूध में खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर दूध का गिलास दिया, खा ले बिट्टो, शहरों में ऐसी चीज़ें ना मिलें। तो मम्मी बहुत हंसने लगी। सबने नाश्ता करा। थोड़ी देर बाद भाई बाजार जाकर खूब सारे आम ले आया, वह हमने टब में डाल दिए। सच में मम्मी ने बच्चों की तरफ सबसे बड़ा आम उठाकर खाने लगी। फिर हमारी तरफ देखकर शर्मा गई तो मैं हंसकर बोली, खा ले बिट्टो खा ले। फिर एक जानकर दुकान वाले से उन्हें कुछ साड़ियाँ भेजने घर पर भेजने के लिए कहा। कुछ देर में उनका नौकर आकर साड़ी दे गया तो फिर मैंने फिर आवाज़ लगाई, बिट्टो, ए बिट्टो जल्दी आ जा लाडो, देख तेरे लिए साड़ियाँ मंगवाई हैं, आके पसंद कर ले। तो मम्मी अंदर से आ जाती है और मेरे पास बैठ, अब मैं उनके साड़ियाँ लगा लगा कर देखने लगी। देख यह वाला रंग तेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। और मम्मी को 2 साड़ी पसंद करवा दी। शाम को तेल गरम करके और मम्मी के सिर में लगाने तो मम्मी भी बच्चों की तरह कहने लगी, अरे नहीं माँ, सारे बाल खराब हो जाएंगे, मैं चैम्पू लगूंगी। तो सब हंसने लगे। ऐसे ही पूरा दिन हमने मौन बस्ती में निकाल दिया। रात को सोते हुए मम्मी की आंखों में आंसू निकल आए। मैंने कहा, क्या हुआ मम्मी, कोई बात बुरी लग गई? नहीं बिटिया, तुमने तो आज इतने सालों बाद मेरे मायके की सारी यादें ताज़ा कर दी। सच में मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने मायके आई हुई हूँ। आज तो मुझे तुम्हारी नानी की परछाई दिखाई दे रही थी
और हम माँ बेटी दोनों एक दूसरे के लग जाती हैं। और मेरे मन में एक संतोष था कि आज मैं अपनी माँ को थोड़ी सी खुशी देने में कामयाब रही। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।